अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे, उसके 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हमने लास्ट 8वां क्वेश्चन करना है। इसके तकरीबन 6 जूज हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। कहता है इफ़ अगर ए इस मैट्रिक्स के इक्वल हो और बी अगर इस मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो पहले चीज़ में क्या करना है, आपने वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। आपने लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल प्रूव करना है, राइट हैंड साइड के। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के सवाल को मैंने दोबारा लिखा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए हमें जिस मैट्रिक्स के इक्वल कह रहा था मैंने वो वैल्यू पुट कर दी। ए हम कह रहा था इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो मैंने एक जगह ये मैट्रिक्स लगा दिया, फिर प्लस वैसे का वैसे ही। और बी जिस मैट्रिक्स के इक्वल कह रहा था मैंने बी की जगह वो मैट्रिक्स पुट कर दिया, प्लस बी की जगह वो मैट्रिक्स पुट कर दिया। और ये मैंने मिडल ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि ऊपर हमने क्या हमने मालूम करना है, ट्रांसपोज निकालना है। इक्वल वैसे का वैसे ही आ गया। फिर ए जिस मैट्रिक्स के इक्वल कह रहा था वो लगा दिया और ट्रांसपोज प्लस, और बी जिस मैट्रिक्स के इक्वल कह रहा था वो हमने बी की वैल्यू पुट कर दी और ट्रांसपोज वैसे का वैसे आ। इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान क्या प्लस है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। पहले रुकों को पहले में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, चौथे को चौथे में। 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 + 1 क्या आ गया, 3 आ गया। 0 + 2 क्या आ गया, 2 आ गया। 1 + 0 क्या आ गया, 1 आ गया। और ट्रांसपोज वैसे का वैसे आ गया। इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज पहले ले लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज को हम क्या कर देते हैं, कॉलम में चेंज कर देते हैं। रोज क्या होती हैं, अगर नंबर्स हॉरिजॉन्टल तरतीब में लिखा हो उसको हम रो कहते हैं। नंबर्स हॉरिजॉन्टल तरतीब में लिखे उसको हम क्या कहते हैं, रोज। इधर रोज कितनी है, 2, तो रोज को क्या करते हैं, कॉलम में। कॉलम कैसे लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल तरतीब में लिख देंगे। 1 2 लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ, इसको क्या लिखते हैं, वर्टिकल में लिख देंगे। ये रो को कॉलम में कर दिया। और 0 1 को भी क्या कर दिया हमने, कॉलम में लिख दिया। ये ट्रांसफॉर्म में ले लिया। प्लस इसी तरह इधर भी क्या कर देंगे, रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। 1 1 को क्या करते हैं, कॉलम में ऐसे लिखते हैं, 1 1 लिख दिया, वर्टिकल में लिख दिया। 2 0 को क्या लिख दिया, 2 0 वर्टिकल में लिख दिया। ये मेरे पास ट्रांसपोज आ गया। यहाँ पे भी हमने ट्रांसपोज लेना। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, रोज को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में। ऐसे बच्चों आप एरो लगा देंगे, फिर लगा लिया करें, आपके लिए मसला नहीं होगा, गलती के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाए। 2 3 में किताब में दे रहा है, रो में दे रहा है, इसको किस में लिख देंगे, कॉलम में लिख देंगे। 2 3 में वर्टिकल में लिख दिया। 2 1 रो है, इसको कॉलम में लिख दिया, 2 1 लिख दिया, हमने ट्रांसफर ले लिया। इक्वल, और इन दोनों के दरमियान मैट्रिक्स के दरमियान क्या प्लस है, इन दोनों क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, और चौथे को चौथे में। 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया। 0 + 2 क्या आ गया, 2 आ गया। 2 + 1 क्या आ गया, 3 आ गया। और 1 + 0 ये 1 आ गया। तो बच्चों ये चेक कर लें, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के। तो हेंस प्रूव हमने लिख देना है, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों इसी क्वेश्चन का दूसरा यूज है, कहता है ए - बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। आपने ये मालूम करना। हमें ए मैट्रिक्स दे रहा है, ए कहता है इस मैट्रिक्स के इक्वल है, बी इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ए - बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। आपने ये मालूम करना है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद आपको मैंने दोबारा लिखा, ए - बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। यहाँ पे ए हमें जिस मैट्रिक्स के इक्वल कह रहा था वो मैंने लगा दिया, ये वाला ए कह रहा था हमें इस मैट्रिक्स के इक्वल है, वो लगा दिया एक ही जगह। माइनस बी जिस मैट्रिक्स के इक्वल कह रहा था वो हमने लगा दिए, ये वाला माइनस। और मिडल ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट लगा दे। वो क्या लेना हमने, ट्रांसपोज बाद में लेंगे। इक्वल टू, ए हमें जिस मैट्रिक्स के इक्वल कह रहा था वो लगा दिया हमने, और ट्रांसपोज वैसे कैसे, क्योंकि ए के ऊपर ट्रांसपोज है, माइनस आ गया। और बी की मैट्रिक्स हमने लिख दिया, और ऊपर क्या ट्रांसपोज, हमने ट्रांसपोज लिख दिया, ऊपर टी लिख दिया। टी का मतलब क्या, ट्रांसपोज। इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान क्या माइनस है, तो दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1 - 1, 1 - 1 क्या आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। ये 1 - 1 दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल, 0 आ गया। 2 - 1, ये माइनस है तो ये मैट्रिक्स सारे काम की क्या कर देगा, लांती चेंज कर देगा। 2 - 1, 2 में से एक निकाला तो क्या आ गया, 1 आ गया। 0 - 2 क्या आ गया, -2 आ गया। 1 - 0 क्या आ गया, 1 आ गया। ये प्लस का 1 आ जाएगा, और ट्रांसफर वैसे का वैसे आ गया। तो इक्वल, अब हमने ट्रांसफर लेना। ट्रांसफर कैसे लेते हैं, रोज को किस में चेंज कर देते हैं, कॉलम में चेंज कर देते हैं। रो आप पिछले एक्सरसाइज में करके आए कि नंबर्स अगर हॉरिजॉन्टल तरतीब में लिखा हो तो उसको हम कतार कहते हैं, रो कहते हैं, उसको किस में लिख देंगे, कॉलम में। हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल तरतीब में लिख देंगे। 1 2 है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, वर्टिकल में लिख दिया, ये कॉलम आ गया। रोज को किस में लिख देंगे, कॉलम में लिख देंगे। 1 2 आ गया। 0 1 को क्या कर देंगे, 0 1 वर्टिकल में लिख दिया। ये मेरे पास ट्रांसपोज आ गया। मतलब क्या, रोज को किस में लिख देंगे, कॉलम में लिख देंगे। हॉरिजॉन्टल तरतीब को किस में लिख देंगे, वर्टिकल में लिख देंगे। माइनस, ये भी मेरे पास 2 रोज हैं, 1 1 हॉरिजॉन्टल है, इसको भी वर्टिकल। 1 1 को वर्टिकल में लिख दिया, 2 0 को भी क्या लिख दिया, वर्टिकल में लिख दिया। यहाँ पे हमने क्या लेना, ट्रांसपोज। तो कैसे लेंगे, हॉरिजॉन्टल को किस में चेंज कर देंगे, वर्टिकल में।
तो 0 1 को वर्टिकल में लिख दिया, -2 1 को क्या लिख दिया, वर्टिकल में लिख दिया। इक्वल वैसे का वैसे ही यहाँ भी दोनों मैट्रिक्स के दरमियान क्या माइनस, तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस को कर देंगे। 1 - 1 क्या आ गया, आपस में कैंसिल हो गया, 0 आ गया। 0 - 2 -2 आ गया। 2 - 1 2 में से 1 निकाला तो 1 आ गया। 1 - 0 1 आ गया। तो हमने लिख दिया, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन का तीसरा यूजर कहता है ए प्लस ए का ट्रांसपोज लेना है, तो वो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये सॉल्व करते हैं तो फिर आपको बताऊंगा कि सिमेट्रिक क्या होता है। हमें दो मैट्रिक्स दे रहा था, ए कहता था इस मैट्रिक्स के इक्वल है, बी इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो तीसरे में क्या प्रूव करना है आपने, ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, इज अ सिमेट्रिक होना चाहिए। सोल्यूशन लिखा, ए प्लस ए ट्रांसपोज वैसे का वैसे लिखा, इक्वल टू ए की जगह हमने मैट्रिक्स जो ए की वैल्यू दे रहा था वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, ये वाली 1 2 0 1, ये मैट्रिक्स हमने लगा दिया। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर ए मैट्रिक्स लिखा, ऊपर क्या लिख दिया हमने, ट्रांसपोज। तो इसका हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, रोज को किस में लिख देंगे, कॉलम में। हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल तरतीब में लिख देंगे। 1 2 को 1 2 कॉलम में लिख दिया। 0 1 को क्या लिख दिया, ये वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में लिख देंगे। तो दोनों के दरमियान ये हमने ट्रांसफर ले लिया। दोनों के दरमियान क्या प्लस है, दोनों के कर देंगे प्लस कर देंगे। 1 + 1 पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, चौथे को चौथे में। 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया। 2 + 0 2 आ गया। 0 + 2 2 आ गया। 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया। मेरे पास ये आ गया। ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या आ गया, 2 2 2 2। अब हम क्या करेंगे, वो कहता था सिमेट्रिक। आपके पास ये जो आंसर है इस सारे का आप क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। इधर भी ट्रांसपोज ले लेंगे और इधर भी ट्रांसपोज ले लेंगे। आपने क्या लिखना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज ऐसे ब्रैकेट ऊपर टी लिख देना, इसको ऊपर क्या लिख देना, टी लिख देना है। तो आप क्या कर लो कि इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, रोज को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में। ये रो है, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में। 2 2 को 2 2 और ये 2 2 को 2 2। तो मुझे बताएं बच्चों, ट्रांसपोज लेने के बाद ये जो हमारे पास आंसर है ये दोबारा उसी के इक्वल नहीं आ गया, इसी के इक्वल। तो हम लिख देंगे कि ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वही उसी के इक्वल आ जाए, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर आंसर वही सेम आ जाए, तो हम कह देंगे वो मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक है। तो इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख देंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। फिर बच्चों सुन लो, हम क्या करेंगे, यहाँ तक आ गया, हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। इधर भी ट्रांसपोज ले लिया, इधर भी ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद हमारा आंसर फिर सेम वही आ जाएगा, ये दोबारा फिर आ गया। तो हम इसकी जगह ये वाला लिख देंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज लेने के दोबारा उसी के इक्वल आ जाए, तो हम कह देंगे कि हमारे पास ये सिमेट्रिक है। अच्छा बच्चों, चौथे चूज में कहता है ए माइनस ए ट्रांसपोज लें तो वो किस, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्टार्ट करते हैं वहाँ पे, फिर आपको मैं बताऊंगा कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो मैट्रिक्स दे रहा था ए और बी, यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज है, इज स्क्यू सिमेट्रिक। सोल्यूशन लिखा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ए की वैल्यू, ए जिस मैट्रिक्स के इक्वल कह रहा था वो पुट कर दिया, माइनस ये आ गया, और ए वही ए की जगह वो मैट्रिक्स लगाया, और ऊपर हमने क्या लिख दिया, टी का मतलब ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज को किस में लिख देंगे, कॉलम में। हॉरिजॉन्टल नंबर्स को वर्टिकल में लिख देंगे। 1 2 को इधर ऐसे वर्टिकल में लिख दिया, 0 1 को वर्टिकल में लिख दिया। ये मेरे पास ट्रांसपोज आ गया। तो दोनों मैट्रिक्स के दरमियान क्या माइनस है तो माइनस कर देंगे। 1 - 1 क्या आ गया, 0 आ गया। 2 - 0 2 आ गया। 0 - 2 -2 आ गया। 1 - 1 आपस में क्या आ गया, कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो मेरे पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या आ गया, 0 2 -2 0। तो अब हम क्या कर लेंगे, जब इस सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कहे तो आपने ट्रांसपोज दोनों साइड में ट्रांसपोज ले लेना है। इधर भी टी लिख दिया और इधर भी टी लिख दिया। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल नंबर्स को आप वर्टिकल में लिख दोगे। 0 2 को हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में लिख दिया, -2 को और 0 को ऐसे वर्टिकल में लिख दिया। तो अब हम एक छोटे से, आपने क्या करना है, जब भी स्क्यू सिमेट्रिक कहे तो आपने यहाँ से माइनस काम ले लेना है। मैट्रिक्स सारे काम में से माइनस काम में ले लिया। तो जब भी यार खाना माइनस काम में लेंगे तो मैट्रिक्स के सारे काम के अंदर वाले आंसर क्या कर देगा, चेंज कर देगा। 0 को तो वैसे ही आ गया, माइनस को क्या कर दिया, माइनस काम में ले लिया तो ये प्लस आ गया। प्लस है तो इसको क्या कर दिया, माइनस कर दीजिए, 0 वैसे वैसे ही। मुझे जो आपने बताना है, ये दोबारा ये वही चीज़ नहीं आ गई, 0 2 -2 0। तो वो किसके इक्वल है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। फिर सुन लें, ये सारा का सारा दोबारा इसी चीज़ के इक्वल आ गया। तो ये हम लिख देंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इधर साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक में आपने बच्चों याद रखने के बाद क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा बच्चों, पाँचवा जूस है, ये भी बिल्कुल तीसरे जूस की तरह ही है। वो तो वो ए प्लस ए का ट्रांसपोज कह रहा था, इधर आपने बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज द सिमेट्रिक आपने ये शो करना है। हम स्टार्ट करते हैं, बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज द सिमेट्रिक। सोल्यूशन लिखा, बी प्लस बी का ट्रांसपोज वैसे का वैसे लिख दिया, इक्वल टू, यहाँ पे बी जिस मैट्रिक्स के कह रहा था वो हमने पुट कर दिया, ये वाला ये लगा दिया, प्लस आ गया, और यहाँ पे फिर बी
की जगह हमने मैट्रिक्स पुट कर दी ये वाला, और ऊपर क्या लिख दिया हमने टी, क्योंकि ट्रांसपोज लेना है इसका। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज को किस में लिख देंगे, कॉलम में लिख देंगे, हॉरिजॉन्टल नंबर्स को वर्टिकल में, 1 1 को वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में लिख दिया, 2 0 को वर्टिकल में लिख दिया, ये मेरे पास ट्रांसपोज आ गया। ये मैट्रिक्स वैसे वैसे आ गया। दोनों में क्या प्लस है, तो दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। पहले को पहले में 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया, 1 + 2 क्या आ गया, 3 आ गया, 2 + 1 क्या आ गया, 3 आ गया, और 0 + 1 सॉरी 0 + 0 क्या आ गया, 0 आ गया। तो मेरे पास b + b का ट्रांसपोज क्या आ गया, 2 3 3 0। तो अब कहते हैं आपने सिमिट्री शो करना है, तो दोनों साइड पर हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, b + b का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और इस मैट्रिक्स का क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज बच्चों कैसे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल नंबर्स को, किताब को, रो को हम कॉलम में लिखते हैं, 2 3 को कॉलम में लिख दिया, 2 3 आ गया, और 3 0 को भी क्या लिख दिया हमने, कॉलम में लिख दिया, 2 3, ये 2 3 आ गया, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में, 3 0 को ये वर्टिकल में लिख दिया। तो बच्चों फिर मुझे बताओ, ये जो ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा ये मैट्रिक्स इसी मैट्रिक्स का इक्वल नहीं आ गया, ये किसके इक्वल है, b + b का ट्रांसपोज। तो इसकी जगह हम लिखते हैं b + b का ट्रांसपोज, तो कि मतलब सारे का ट्रांसपोज लेने के दोबारा उसी के इक्वल आ जाए, तो उसी को हम कहते हैं ये क्या है, सिमेट्रिक। इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का लास्ट जो है कहता है b + b ट्रांसपोज क्या शो करना है आपने, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। ये इसी तरह चौथे की तरह ही है। स्टार्ट करते हैं, b + b ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सोल्यूशन लिखा, b + b ट्रांसपोज लिखा, यहाँ पे b की वैल्यू हमने लगाई, b जो हमें जिस मैट्रिक्स के इक्वल कह रहा था, b हमें जिस मैट्रिक्स के कह रहा था वो वैल्यू पुट की, माइनस वैसे का वैसे ही आ गया, और यहाँ पे भी b जिस मैट्रिक्स के कह रहा था वो हमने पुट कर दिया, और ऊपर क्या आ गया, t ट्रांसपोज आ गया। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज को किस में चेंज कर देते हैं, कॉलम में, हॉरिजॉन्टल नंबर्स को वर्टिकल में, 1 1 हॉरिजॉन्टल ऐसे लिख दिया, वर्टिकल में लिख दिया, 2 0 को हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में लिख दिया, ये मेरे पास ट्रांसपोज आ गया। ये मैट्रिक्स वैसे वैसे आ गया। दोनों के दरमियान बच्चों क्या माइनस है, दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पहले को पहले में 1 - 1 क्या आ गया, 0 आ गया, 1 - 2, ये इधर आप 1 - 2, क्योंकि बाहर माइनस, तो 1 - 2 आ गया, -2 में से 1 निकाला तो -1 आ गया, 2 - 1 क्या आ गया, 1 आ गया, 0 - 0 0 आ गया, मेरे पास ये आ गया। तो b + b ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो आपने जब इस सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कहे, तो आपने दोबारा ट्रांसपोज ले लेना है, b + b का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज इक्वल टू इस मैट्रिक्स का क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज कैसे लेंगे बच्चों, कि रोज को कॉलम में लिख दें, 0 - 1 को वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में लिख दिया, 1 0 को क्या लिख दिया, वर्टिकल में लिख दिया। तो मेरे पास ये ट्रांसपोज आ गया। जब भी बच्चों याद रखना, स्क्यू सिमेट्रिक कहे तो आप बाहर माइनस लाजमी कॉमन लेंगे। तो माइनस का अमल कैसे लेंगे, ये निशानी याद रखनी है। माइनस का अमल लिया तो अब मैट्रिक्स के अंदर सारे कांकी कर देंगे, अलामतें चेंज कर देंगे, 0 वैसे का वैसे ही रहेगा, +1 का कर देगा, माइनस का कर देगा, -1 का कर देगा, प्लस का कर देगा, 0 वैसे का वैसे आ गया। तो बच्चों मुझे बताना है, ये जो मैट्रिक्स है ये वाला दोबारा इसी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आ गया, ये वाला। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, b - b का ट्रांसपोज। ये मेरे पास इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, b - b का ट्रांसपोज, और साथ क्या आ जाएगा, माइनस। बच्चों याद रखना, जब भी स्क्यू सिमेट्रिक कहेगा तो साथ माइनस बाहर आएगा, और सिमेट्रिक कहेगा तो सिमेट्रिक में माइनस नहीं आता, प्लस ही आता है। बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अगर आपको समझ आइए, मज़ा आया, तो बच्चों जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।